हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी बीपी सर और आप सभी का इस प्यारे से चैनल हमारे टारगेट विथ गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप सभी के लिए क्लास 10th का यूपी बोर्ड से संबंधित वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उनको चुन कर लाया हूँ यहाँ पर। और आप सभी को त्रिकोणमिति के बेसिक पॉइंट के आधार पर आप सभी को मैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपके लिए पहला सवाल है, देखिए आपके लिए यहाँ पहला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए। आपको कहा है 2 sin a cos a = 1 आपको लाना है। जब आपको ऐसे सवाल दे तो सबसे पहले सवाल पे गौर करना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज का है, तो हमको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है जो समकोण होना चाहिए। और ये भी ध्यान देना है, जिस पॉइंट की बात करता है ये पॉइंट भी देखिए ध्यान से, इसमें ये जरूर देखना पड़ता है कि समकोण पे कौन से बिंदु को कहा है। तो आप देख रहे हैं कि सवाल में समकोण पे बी बिंदु को कहा है, तो आप चित्र बनाएंगे जब त्रिभुज का, तो आप देखिए चित्र यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, एबीसी बिंदु होते हैं। देखिए 3 बिंदु होंगे आपके पास, ए बी सी होता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जो बिंदु आपका बी समकोण बताया था उसको सिर्फ समकोण पे ही रहना चाहिए। और ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं का मतलब सी को ए के स्थान पे लिख सकते हैं और ए को सी के स्थान पे आप लिख सकते हैं, लेकिन जिनको समकोण में कहा है वो सिर्फ समकोण के पास ही रहना चाहिए यहाँ पर। अब इसके आधार पर आपको मान दिया है, सबसे पहले tan a दिया है, tan a बराबर 1, तो आपको देखिए tan a बराबर 1, इसका मतलब यह होता है हमको कि tan a का मान जो दिया है वो कितना दिया है। देखिए सवाल को देखने पे लग रहा है कि tan a बराबर सिर्फ 1 दिया है, जबकि आप सभी जानते हैं कि sin a, cos a, tan a इन सबका मान बटे में आता है, लेकिन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। लेकिन हम जान जाएंगे कि tan a बराबर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसका हिंदी सूत्र होता है कि tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। इसका हिंदी अर्थ होता है लंब बटे आधार, यानी कि tan a बराबर लंब बटे आधार। इससे हमको पता ये चलता है कि लंब का मान 1 दिया है और आधार का मान भी 1 ही दिया है। तो आप यहां लिख सकते हैं लंब बराबर 1 और आधार बराबर 1। तो आप इसमें सोचिए कि इसमें दिया क्या नहीं है, तो आपको देखने से पता चल रहा है कि आपके पास कर्ण का मान नहीं दिया है, कर्ण का मान आपके पास नहीं दिया है। इस कर्ण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या है उनका नियम, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि इसमें बताया गया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के। तो लंब का मान आपके पास दिया है 1 दिया है, आप 1 लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का भी मान आपके पास 1 ही दिया है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा, दोनों मिला के ऐड करके आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ कर्ण का मान आपको दिया है, कर्ण का मान निकालना है, तो जो कर्ण स्क्वायर में है सिर्फ कर्ण का मान निकालेंगे, तो स्क्वायर हटने के बाद यहाँ इस तरफ अंडर रूट में आ जाएगा। तो आपके पास कर्ण का मान √2 आ जाएगा। जब आपके पास कर्ण का मान आ गया, तब आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके सवाल में क्या कहा था, sin a का मान निकालना है और cos a का मान निकालना है। तो इसकी सहायता से आप दोनों का मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान आपके पास यहाँ दिया है 1 दिया है, वहां 1 लिख लेंगे। और कर्ण का मान तो आपने अभी को निकाला है जो √2 आपके पास है। उसके बाद उसी प्रकार से cos a का मान आधार बटे कर्ण होता है, आधार का भी मान आपके पास 1 दिया है,
और कर्ण का मान √2 दिया है। आपको साइन ए का मान 1/√2 और कास ए का मान 1/√2 दोनों का मान आपने ज्ञात कर लिया है। तब आइए अपने सवाल पे आते हैं। आपसे सवाल में कहा है 2 साइन ए, तो इस सवाल को आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं LHS में आपके पास दिया है 2 साइन ए कॉस ए, इन सब का मान आपके पास दिया है। साइन ए का मान आपने निकाल लिया है 1/√2 इंटू 1/√2 दोनों का मान है। कॉस ए का भी मान उतना ही, साइन ए का भी मान उतना ही दिया है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपके पास 1/√2 हट जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। 2 और 2 कट जाएगा, आपके पास 1 बच रहा है, जो कि आपके पास जो प्रूफ करने वाला मान था 1 वो प्रूफ हो जाता है। और इसको साइड में लिखते हैं RHS। आप कह सकते हैं कि आप LHS को हल करेंगे और आप RHS पा जाएंगे, तो आप लास्ट में लिखेंगे LHS = RHS। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। देखिए ये सवाल पूरी तरह से आपका कंप्लीट है। सबसे पहले मैंने बताया आपको बेसिक ध्यान देना इसी पे है। जो त्रिभुज बनेगा, समकोण बनेगा, जिस बिंदु को कहेगा वो बिंदु आपके पास समकोण पे बनना चाहिए। उसके बाद A और C कहीं भी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अब इसी प्रकार से अगले क्रम में, आप अगले सवाल पे आते हैं हम सभी। देखिए अगला सवाल आपके पास दिया है एक त्रिभुज ABC में, ठीक उसी प्रकार जैसे आपने पहला किया था। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, उसी प्रकार से कहा है। कह रहा है AB बराबर AB का मान दिया है आपके पास 24 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है, तो मान में क्या होगा, आपसे कह रहा है साइन ए का कॉस ए का मान निकालिए, फिर कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए। देखिए मैंने बताया आपका जो मान यहाँ पे देने वाला है वो देखिए उसी प्रकार सवाल से है जैसे उसमें कहा था B समकोण है। आप उसी प्रकार से फिर से त्रिभुज बनाएंगे, और मैंने आपसे उस बार ही बता दिया था कि जिसको समकोण कहेगा वो समकोण के स्थान पे रहेगा, और A और B जो मान C कह रहा है इनको आप कहीं भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि C को यहाँ भी लिख सकते हैं और A को यहाँ भी लिख सकते हैं। अब आते हैं इसमें सवाल में आपके आधार पे मान कहा है AB कह रहा है 24 सेंटीमीटर, AB का मतलब आपका मान यहाँ दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे कह रहा है BC का मान दिया है, BC का देखिए 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया मैंने, इन दोनों का मान लिख दिया। अब मेरी बात सुनिए, सवाल पे क्या कर रहा है। सबसे पहले आपके सवाल में देखिए साइन ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो इन सबको मान प्राप्त करने के लिए आपको इनका मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप ये चिन्ह देख रहे हैं ना कि साइन ए दिया है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इसका कोण बना है कहाँ, यहाँ पे बना है। और सभी को मैंने बता दिया है कि जब कोण यहाँ बनेगा तो लंब इसका ये होगा और आधार आपका ये होगा। इसके आधार पर आपको सवाल बताते हैं। देखिए साइन ए का सूत्र दिया, साइन ए का सूत्र, साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए दिया है। तो आपका इसका हिंदी सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका हिंदी सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो मेरी बात सुनिए, इसमें आपके पास क्या नहीं है, तो आपके पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण का मान आप ज्ञात कर लीजिए। कर्ण का मान वही पाइथागोरस प्रमेय से आपका सूत्र जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इन सब का मान रखना है। अगर आप ए वाले का मान निकाल रहे हैं, ए वाले का मान आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ से देखकर तभी मान रखना है। ए का मान दिया है तो आपका लंब ये 7 हो जाएगा, यहाँ आप स्क्वायर करेंगे, प्लस आपके पास देखिए ये अगर आपके पास लंब हुआ तो ये आपका आधार हो गया, यानी कि 24 का स्क्वायर, ऐसा आपके पास है। इन दोनों का स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास ये 49 हो जाएगा, और ये इसका कितना होगा 576 होगा आपके पास। इनको ऐड करिए आप, तो आपको मिलेगा देखिए 9 6 15 मिलेगा, और 7 हमें लग रहा है सब मिला के 625 आपको मिलेगा, 625 आपको मिलेगा। तो कर्ण का स्क्वायर होता है, तो जब कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, जब कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो आपके पास उसी प्रकार से आएगा जैसे वो मान ज्ञात किया गया था। तो आप कर्ण का स्क्वायर ये अंडर रूट में आ जाएगा,
और ये मान आपको आ जाएगा कितना, क्योंकि 6 से 25 का वर्गमूल होता है कितना, 25 होता है। ये रहा आपका कण का मान। अब ये मान आपके पास निकल गया, तो ये आपका मान कण है। अब आप मान किसका किसका निकाल सकते हैं, साइन ए का आराम से निकाल सकते हैं और कास ए का आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जब इसकी बात करेंगे सी वाले का, तो अलग तरीके से किया जाएगा। इसका मान निकाल लेते हैं साइन का। यहाँ आप बैठाएंगे साइन ए बराबर लंब बटे कण। आपके पास लंब का मान ऑलरेडी दिया था, यहाँ पे आप देखे होंगे लंब का मान, यहाँ देखिए लंब का मान 7 दिया है, आप यहाँ 7 लिखिए। कण का मान आपने निकाला भी, तो इतना हो गया। साइन ए का मान आपके पास आ गया 7/25। ये साइन ए का मान हो गया। जिस प्रकार से इसका मान आपने निकाला है, उसी प्रकार से कास ए का मान निकालेंगे। कास ए बराबर होता है आधार बटे कण। आधार का मान आपने निकाल लिया है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। कण का मान आपने ज्ञात कर लिया है, 25 दिया है आपके पास। कास ए का भी मान आपके पास आ गया। अब बचा है आपके पास साइन सी का। आपके दिमाग में यही आएगा कि सर जब हमने साइन ए का निकाल लिया तो सेम मान वही हो जाएगा, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाया गया है साइन ए और वहां पे दिखाया गया है साइन सी। इसका मतलब यह होता है कि जब हम साइन सी की बात करेंगे, साइन सी की बात करेंगे, साइन सी, हिंदी सूत्र तो वही होगा, लंब बटे कण होगा। हिंदी सूत्र वही होगा, लंब बटे कण। लेकिन ध्यान देना होगा यहाँ पर, जब आपसे वहां पे सी लगाया, देखिए यहाँ पे जब सी लगाया तो आपको ये हो जाएगा, सी जब बनेगा तो कोण आपका ये बन जाएगा, कोण ये बन जाएगा। और मैंने बताया है कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो इसका लंब आपके पास अब लंब कितना हो गया, अब लंब हो गया कितना, 24 सेंटीमीटर आपके पास लंब हो गया। तो वहां पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। कण कितना हो गया, कण कभी नहीं बदलता। जो आपने निकाला है 25 सेंटीमीटर, तो उसके पास 25 सेंटीमीटर बटे में 25 सेंटीमीटर। ये रहा साइन सी का मान, ये रहा साइन सी का मान। उसी प्रकार से देख लीजिएगा, कॉस सी का निकल जाएगा और कास ए का भी निकल जाएगा। तो साइन सी और कास सी का निकाल लीजिए। कास सी बराबर भी आपके पास आ जाएगा आधार बटे कण, हिंदी सूत्र है आधार बटे कण। आधार का मान इसके हिसाब से रखेंगे आप। ये जब इसमें कह रहा है कास सी का, तो आपका ये तो लंब हो गया, आधार आपके पास ये होगा। तो आधार आपके पास है 7 बटे, और कण आपके पास कितना है, आपके पास कण है 25 सेंटीमीटर। ये रहा आपके पास कास सी का मान। आपके पास एक मान और बचा है कास ए का। ये जैसे आपने साइन ए का मान निकाला है, मैं यहां बता दे रहा हूं, साइन ए का मान जैसे निकाला है उसी प्रकार से आप यहां देखिए साइन ए का। देखने पे मुझे पता चला कि हमने कॉस ए का मान यहां पे ही निकाल दिया था, कॉस ए का मान यहां पे निकाल दिया है। उसके बाद मैंने साइन सी का मान निकाल दिया, नीचे कॉस सी का मान निकाल दिया। अगर किसी प्रकार से कोई प्रकार की दिक्कत होगी आपको, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, आते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये सवाल आपके पास है, आपसे देखिए, यदि कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 है, तो कास ए का और tan ए का मान ज्ञात करिए। देखिए इससे पिछले वाले जो सवाल में था, उसमें तो पहले से बता रखा था कि एक बिंदु समकोण है, ये बिंदु समकोण है, बी बिंदु समकोण है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा है, इसमें ऐसा नहीं कहा है। तो आप सबसे पहले जो मान दिया है उसी के आधार पे आप लिखेंगे। जो दिया है आपके पास, जो दिया है आपके पास साइन ए बराबर में दिया है 3/4 आपके पास दिया है। इस मान को देखने से ही हमको पता चल जाता है कि ये मान हमारा ये लंब है और ये इसका कर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं साइन ए बराबर या साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो आपसे पूछ रहा है कास ए का मान ज्ञात करिए। कास ए का मान ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे कास ए बराबर आपके पास होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। जबकि हमको सवाल में आधार का मान मालूम ही नहीं है, उस आधार का मान
निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पिछली बार मैंने बता दिया है कि आपके पास कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर में प्लस आधार का स्क्वायर प्लस में इसका मान स्क्वायर होता है, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपके पास देखते हैं लंब का मान, देखिए आपके सवाल में ही दिया था, ये दिया, देखिए 3 दिया है, और कर्ण का मान आपके पास 4 दिया है, तो आप रख लीजिए, जिनका मान जिसके स्थान पे दिया उसको रख लेते हैं। ये 4 दिया है कर्ण का मान, कर्ण स्क्वायर हो गया। लंब का मान आपके पास दिया है 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर आप रख लीजिएगा। आधार का मान तो आपको ज्ञात करना है, आधार का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो आपके पास 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, आप प्लस में आधार का स्क्वायर, आप पक्षांतर करेंगे तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7 आ जा रहा है, और आपके पास आधार का स्क्वायर, जब स्क्वायर आप हटाएंगे या इस तरफ लाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 7, और ये हो गया आपका आधार। यानी कि आपको आधार का मान ज्ञात हो गया, जो आधार का मान है अंडर रूट 7। अब इनकी सहायता से जब आपके पास मान निकल गया तो अब आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है का से का मान, तो का से का मान आपका होता है आधार बटे कर्ण, आप सभी जान ही गए हैं। आधार का मान होता है, सॉरी, का से का मान होता है आधार बटे कर्ण, और आधार का मान आपको दिया है, अभी को आपने ज्ञात किया है अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 रख लीजिए। कर्ण का मान आपको दिया है सवाल में, देखिए सामने सामने लिखा है 4 दिया है, 4 को लिख लीजिए। ये रहा आपका कास ए का मान, ये आपका कास ए का मान हो गया। इसी प्रकार से आपसे tan ए का मान पूछ रहा है, तो tan ए का मान हो जाएगा, tan बराबर आप सभी जानते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है। आप सभी को लंब का मान तो यहां से पहले से पता है, लंब मतलब 3 आपको दिया है तो आप 3 रखिएगा। आधार का मान अभी आपने ज्ञात किया है तो आप 7 रखिएगा। ये रहा आपका tan ए का मान, ये रहा आपका कास ए का मान, दोनों मान आपसे पूछा था, ये निकल गया। मैं आप सभी को एक बात बता दूं बच्चों, सवाल कितना भी सरल हो, यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ परीक्षाओं में सवाल को देखेंगे परंतु कर नहीं पाएंगे, ये जान लीजिएगा। इसलिए आपको सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, और याद नहीं होता है तो आप सवालों को बार बार रिवाइज करिए, सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको सूत्र याद हो जाएंगे, ये जान लीजिएगा। आते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल पे, जो सवाल दिया है देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। आपका अगला सवाल देखिए कितना दिया है, कह रहा यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करिए। आपसे कह रहा है 15 cot a बराबर 8 दिया हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करिए। हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, हर सवालों में एक नया टाइप है आपके लिए। देखिए आपने अभी देखा था, अभी जो पिछला सवाल आपने देखा था उसमें दिया था sin a इज इक्वल टू 3/4, यही दिया था। लेकिन इस बार सवाल में बटे बटे नहीं किया, ऐसे पे दिया है। तो देखते हैं आपका सवाल, आपके सवाल में दिया है, आपके सवाल में दिया है आपके सवाल में दिया है, देखिए 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया है, 8 दिया है आपके पास। सिर्फ cot a का मान निकाला, क्योंकि ऐसे सवाल तो आपने नहीं देखा। ये दिया है पहले से 15 cot a बराबर 8, तो सिर्फ cot a का मान क्या होगा, cot a बराबर होगा, ये 8 यहाँ रहेगा, इसके बटे में 15 आ जाएगा। हमें जहां तक आशा है अब समझ में आ गया होगा कि अब तो सिर्फ cot a का मान हो गया ना, आपके पास cot a का मान हो गया इतना 8/15। और आप सभी जानते हैं cot a का हिंदी सूत्र क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब, क्योंकि आपका tan a का लंब बटे आधार होता है, तो tan का अपोजिट cot a होता है। तो जब tan का लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो
तो काट का आधार बटे लंब होगा। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे पास आधार का मान है, लंब का मान है, किसका मान नहीं है, तब कर्ण का मान नहीं है। कर्ण का मान नहीं है, उसके लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायता से कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपके पास आ जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर, आप सूत्र सभी जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप सभी के मान पास दिया है क्या, कर्ण का स्क्वायर निकालना ही है, आधार का मान दिया है आपके पास 8 दिया है, और लंब का मान 15 दिया है स्क्वायर। आप इनका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 64। आपके पास इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 हो जाएगा, 5 4 9, और कहीं मिस्टेक हो गया क्या बच्चों, देखिए जैसे यहाँ पे आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, उसके बाद ये मान आपको पास में दिए थे, लंब का मान दिया था, लंब का मान दिया था आपके पास जो 15 दिया है, और आधार का मान दिया है आपके पास, आधार का मान दिया है जो आपके पास वो 8 दिया था। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि 225 होगा, 225, और प्लस करेंगे 8 का वर्ग आपके पास 64 होगा, आप किए तो 64 आया। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 4 9, 289 आएगा। और जब कर्ण का स्क्वायर आप उस तरफ ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो कर्ण का मान आपके पास आ जाएगा, और 289 का वर्गमूल 17 होता है। इससे आपको पता चल गया कि हमारे पास कर्ण का मान आ गया। अब जब कर्ण का मान आ गया तो हमको ज्ञात किसका करना है, साइन ए का मान, साइन ए का मान। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ए का मान निकाला है तो आप लिखेंगे साइन ए बराबर, हिंदी सूत्र जो होता है आपके पास लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान आपके पास सवाल में पहले से दे रखा था, लंब का मान दिया है 15, आप 15 को रख दीजिए। कर्ण का मान अभी को आपने निकाला है 17, 17 को रख दीजिए। ये आपके पास साइन ए का मान है 15/17, ये आपके पास 15/17 इसका मान आ गया। इसी के आधार पर आपको अभी सेक ए का मान पूछा है, सेक ए का मान पूछा है, और इसका हिंदी अर्थ होता है, आप जब जानते हैं कि कास ए का मान होता है, कास ए का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सेक ए जो होता है वो कास ए का अपोजिट उल्टा होता है, जैसे साइन का कोसेक तो सेक का कास, कास का सेक, जैसे टैन का कॉट, इस प्रकार से इनका मान। तो इनका भी मान आपके पास दिया है, कर्ण का मान आपने निकाला है 17 आया था, आप 17 लिख दीजिए। आधार का मान आपको सवाल में पहले से दिया है 8 दिया है, 8 लिख दीजिए। इसके आधार पर आपके पास सेक ए का भी मान निकल गया, और आपको जो पूछा था साइन ए का भी मान निकल गया। ये रहा आपका कंप्लीट सवाल, दोनों का मान आपके पास निकल गया। आपको ऐसे सवाल जब भी दे, जितना भी गुणांक में आगे कुछ भी 15 16 17 18 कुछ भी दे, बस आप उसको तुरंत नीचे लाइएगा, बस आपका सवाल पहले जैसा बन जाएगा, जैसे आपने पहले सवाल देखा था साइन ए बराबर 3/4 दिया था वैसा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में दिया था आपको ताकि आप भ्रमित हो जाएं, लेकिन ऐसा आपको होना नहीं है। देखते हैं इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट। देखिए इस टाइप का जो सवाल है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ये मान वाले, जैसे मैंने बताया कि आपने पाइथागोरस का प्रमेय लगा के, वो उस टाइप का सवाल था जिसमें पाइथागोरस के प्रमेय लगे, जिनके आधार पे आपने कर्ण, आधार, लंब, ये सबके आधार पे आपने वो सवालों को किया। अब ये सवाल आपके पास आ गए, जैसे कि आपने मान याद किया होगा या याद करेंगे, और आपको मान याद करना ही पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा
साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, इन सब मानों को याद करके तब जाके इस टाइप का सवाल है। ये जो मान आपके पास किताब में दिया होगा सारणी में, आप मान याद कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका कि यदि आपके पास सूत्र नहीं तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने सवाल पे। देखिए आपके सवाल में दिया है साइन a माइनस बी बराबर में दिया है 1/2। ये आपके पास मान दिया है। तो सबसे पहले यदि ऐसा सवाल दे तो हमको बस यही सोचना पड़ता है कि ये जो साइड में दिया है, जो बराबर में दिया है, ये साइन कितने मान के बराबर है, साइन कितने मान के बराबर है, और वो साइन के ही पदों में होना चाहिए। यहाँ पे यदि साइन है तो वो मान भी साइन के पदों में ही होना चाहिए, क्योंकि होता होगा कास के भी पदों में होगा, लेकिन यदि आप कास रख देंगे तो कास और साइन एक दूसरे से कटेंगे नहीं। इसलिए इस सवालों ऐसे सवालों पे यही ध्यान देना पड़ता है कि हमारा वही मान लाना पड़ता है जो साइन के पदों में है। तो जैसा कि मैं कर रहा हूं, देखिए साइन a माइनस बी दिया है, तो ये साइन आपके 30 अंश का मान है, ये साइन 30 अंश का मान है। आप देख रहे हैं कि साइन साइन कट जाएगा तो आपके पास बचेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। जैसे आपने इसको किया उसी प्रकार से आपके पास एक और मान दिया है कॉस ए बराबर कॉस ए प्लस बी दिया है, और बराबर में आपके पास मान दिया है कितना 1/2। अब देखिए मान उसी प्रकार से दिया है, लेकिन ये कास में दिया है तो हमको उसका मान भी कास में ही लाना पड़ेगा। तो आप इसका भी मान लिखिए कास ए प्लस बी। ये कास कितने अंश का मान है वही आपको चेक करना है। तो ये कास 60 अंश का मान है। इसमें देखिए अब कास कास कट जाएगा। ऐसे सवालों में यही देखना पड़ता है कि हमारा जो दिया हुआ मान है वो साइन में है कि कॉस में है कि टैन में है कि सेक में, किस प्रकार का है। जब आपको पता चल जाएगा तो उसी मान का उस तरफ भी होना चाहिए, तब जाके वो आपके कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी सहायता से आप थीटा के मान, ए बी का मान, ए प्लस बी का मान, जिनके भी मान होंगे चाहे एक्स वाई में जेड में दे, किसी प्रकार से दे, आप उनको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक समीकरण यहाँ बना, एक समीकरण यहाँ बना। आप सभी जानते हैं समीकरण मेथड, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हल करने पर आप चाहे हल करिए, आप चाहे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, और या तो आप कह सकते हैं जोड़ने या घटाने पर, जैसे आपको आ जाए, क्योंकि समीकरण आप लिखेंगे तभी पता चलेगा। आपके पास समीकरण दिया है a माइनस बी बराबर में 30 अंश दिया है। उसके बाद दूसरा समीकरण a प्लस बी बराबर में 60 अंश दिया है। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि जब आपने सवाल किया होगा एक्स वाई का सवाल, इस रूप का सवाल आपने किया होगा, यदि आपके पास समीकरण ऐसा बना होगा कि एक्स प्लस वाई बराबर 5 दिया हो, एक्स माइनस वाई बराबर कुछ और मान दिया हो, 6 7 कुछ भी दिया हो, तो आपने बड़े आराम से सवालों को किया है कि सर घटाने पर, जोड़ने पर, ऐसी प्रक्रिया करके आपने सॉल्व किया। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये तो ऐड हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है। आपको इसमें कोई प्रक्रिया नहीं करना पड़ेगा, घटाने पर, चिन्ह बदलने पर कुछ नहीं, आपको आराम से उसमें लिख सकते हैं कि हल करने पर या तो जोड़ने पे लिख दीजिए। आप जोड़ने पे आपको देख रहे हैं कि प्लस माइनस बी ये दोनों कट जाएगा, आपको यहाँ ए दोनों दिखाई दे रहा है, ये दोनों जुट जाएंगे, 2a हो गया, बराबर में यहाँ दोनों जुट जाएंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 60 और 30 90 आ रहा है आपके पास। ए का मान आप यदि आप निकालेंगे तो a बराबर 90/2 हो जाएगा। ए का मान आपके पास आ जाएगा, ये कट कर आ जाएगा, ये कट कर आ जाएगा आपके पास 45 अंश। 45 अंश आया। आप जैसे x का मान निकालते हैं, x का मान 4 5 जैसे आप निकालते हैं, उसी प्रकार से a का मान आपके पास 45 अंश आ गया। आप ये भी जानते हैं कि जब ऐसा मान निकल जाता है तो a का मान या x का मान जो भी दिया रहता है, a का मान आप किसी भी समीकरण में रख के b का भी मान निकाल सकते हैं।
तो मान यही रखिए, समीकरण ए का मान, सॉरी ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए आपके पास समीकरण क्या है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, समीकरण a माइनस बी बराबर 30 अंश दिया है। अभी को आपने a का मान निकाल लिया है, 45 अंश दिया है। b का मान यदि हम निकालेंगे तो b को पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर बचा 45, 30 को पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस 30 हो गया, और उस तरफ को b करेंगे, b को उस तरफ करेंगे तो आपके पास प्लस में b आ जाएगा। इनमें से देखिए घटाने पर आपके पास आ रहा है 15 आ रहा है। देखिए इस प्रकार से आपके पास इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास a का मान आपके पास 45 आ गया और b का मान 15 आ गया। सवाल में भी आपसे यही पूछा था कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हो, कास a प्लस बी बराबर 1/2 हो, तो आपसे कह रहा है, यहाँ देखिए आपको कंफ्यूजन के आधार पे दिया है कि ये 0 अंश से बड़ा, a प्लस बी जो कह रहा है, a प्लस बी 0 अंश से बड़ा, और आपसे कह रहा है 90 से छोटा हो या तो बराबर हो, इनका मान आपको ज्ञात करना है। तो कहा a और b का मान ज्ञात करिए। आप चेक कर सकते हैं, देखिए a का मान 0 से बड़ा है, b का भी मान 0 से बड़ा है, और 90 से ये दोनों मान छोटे हैं। ये जो सवाल में आपसे कहता है, इसको आप कंफ्यूजन में मत होइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवालों में आपको बस a और b का मान ज्ञात करना पड़ता है। बस आते हैं अगले सवाल में, देखते हैं आपके पास अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके पास दिया है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा, या आपके पास ये कहिएगा कि हल करने के बाद तब a का मान किसके बराबर होगा। तब आपसे कह रहा है कि a का मान किसके बराबर होगा। और ये सभी सवाल आपके पास मैंने कहा ना, जैसे कि साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, tan 0 अंश का मान, tan 30 अंश का मान, tan 60 अंश का मान, ये सवाल मानों पर आधारित है। ये सवाल सभी मानों पर आधारित है। ये मान आपको बुक में दिया होगा चार्ट वाई, उसमें आप याद कर लीजिएगा। देखिए उसके आधार पे ये सवाल आपके पास दिया है। आपसे सवाल में कह रहा है साइन 2a बराबर में दिया है 2 साइन a, तब कह रहा है a किसके बराबर होगा। आपके सवाल में हो सकता है बदल के दे दे, a के स्थान पे थीटा कर दे, b कर दे, p कर दे, q कर दे, कुछ भी कर दे, बस आपको यही निकालना है p का मान, b का मान। इसमें तो आपके पास a दिया है तो a का मान निकाले। अब देखिए सवाल आपका दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो देखिए यहाँ पर जो दिया है साइन 2a, तो साइन 2a का भी एक फार्मूला आता है, इसको खोलते हैं, 2 साइन a कास a, और बराबर में आपके पास दिया है 2 साइन a। इस सूत्र को दिखाने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं साइन 2a का फार्मूला होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a और कास a होता है। ऐसा ये फार्मूला है आपके पास, 2 साइन 2a का फार्मूला आपके पास ये है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2 साइन a कॉस a बराबर में 2 साइन a है। आप चाहे तो इसको नीचे लाके काट सकते हैं, जैसे, या तो आप इसी प्रकार से काट सकते हैं, लेकिन यहाँ आप नीचे लाके काट दीजिए। 2 साइन a कॉस a दिया है, वहां से साइन a नीचे आ जाएगा 2 साइन a, तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ बचेगा 1। 2 साइन a कट गया तो आपके पास बचेगा कास a, और यहाँ बच रहा है 1। आप सभी देखिए फिर उसी तरह से सवाल में आ गया कि ये कितने अंश का मान होगा कास के पदों में, कितने अंश का मान होगा कास के पदों में। तो हमें जहां तक आशा है शायद कास 0 अंश का मान होता है, 0 अंश का मान, कास 0 अंश का मान होता है 1। कास कास कट जाएगा, सॉरी इस पे ये डिग्री नहीं लगेगा,
तो आपके पास कास कास कट गया, तो a बराबर आपके पास आ गया 0 अंश। आपसे कह रहा है a का मान 0 अंश के बराबर होगा, जो कि आपके विकल्प में दिया है a नंबर, तो a का मान 0 अंश होगा। और अब अगले वीडियो में और सवाल आएगा, और मैं पूरी समझाने का प्रयास किया है, आप भी समझने का प्रयास करिए। मैं बता दिया हूं आप सभी को कि जो भी सवाल करना है, सवाल से पहले आपको सूत्र जरूर याद होने चाहिए। यदि आपके पास सूत्र याद नहीं रहेगा तो ये जान लीजिएगा सवाल आपसे एक भी नहीं हो पाएगा। और खासकर त्रिकोणमिति सवालों में सूत्र पर आधारित है। जितना आपको सूत्र याद रहेगा उतना ही सवाल आपसे होगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अगले वीडियो में प्रयास करते हैं, फिर मिलेंगे। और आप सभी को हमारी जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, और भी अच्छा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।